दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज दिल्ली में मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया था। तो वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की है। इसके साथ ही ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग रहा है। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेन भी देरी से चल रही है। तो सर्दियां एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम सर्दी का जिक्र करें, ठिठुरन है, शीतलहर का जिक्र हो रहा है और विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर लोग अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया जो रैन बसेरे हैं उनको भी तैयार कर दिया गया है। जो लोग जिनके सर पर अपनी छत नहीं है, आशियाने नहीं है, वो भी इस ठंड से बच सके। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ठंड ज्यादा है इसलिए चाय का ले रहा है, चाय से बचाव हो रहा है। कोहरे भी धुंध है, काफी ठंड भी बढ़ रही है। आए दिन ठंड बढ़ती जा रही है, कनकनाहट ज्यादा होती है हाथों में। चाय पी रहे हैं बचाव के लिए। ठंड बहुत ज्यादा है सर। बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं और ठंड में क्या कर रहे हैं और काम बूत कर रहे हैं। जो कुछ काम करना है तो ठंड से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए चाय मजबूरन पीना पड़ रहा है। क्या कहेंगे भाई ठंड के लिए। अब ठंड तो रोड पे है ही, काम धंधा सारा ठप पड़ा हुआ है। ठंड के तो कोई जुगाड़ है ही नहीं, ओपन है सब कुछ। बस ये है कि अपना टाइम समय कट रहा है। दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में लोगों का ठंड से हाल बेहाल है। आज दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया। वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसी के साथ शीतलहर ने लोगों को ठंड से ठिठुर रखा है। लोग वाकई में जिस तरीके की सुबह सुबह जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस समय हम नई दिल्ली स्टेशन पे खड़े हुए, जहां पर बाहर से आए हुए लोग हैं। ट्रेनें भी बहुत सारी लेट हो रही हैं। इस समय कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से आ रहे हैं। यहाँ पे जब स्टेशन पे उतरे तो आपकी ट्रेन समय पे थी और या क्या ठंड का एहसास हो रहा है? नहीं सर, ट्रेन तो समय पे थी। समय से ट्रेन ने उतार दिया हमें यहाँ पे, और बल्कि जम्मू में हम धूप में थे, यहाँ तो आगे में ठंड सी लग रही हो। अभी यहाँ पे ठंड का एहसास हो रहा है? यहाँ पे ज्यादा ठंड लग रही है। दिल्ली में ठंड ज्यादा है? दिल्ली में ज्यादा है, जम्मू में कम थी। दिल्ली में ठंड ज्यादा है। यहाँ पे क्या ठंडी हवाओं का एहसास जो है वो जम्मू से ज्यादा हो रहा है? हाँ, ठंडी हवाओं का एहसास ज्यादा है। वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे ठंड है, हवा नहीं। आप क्या कहें? सर जी जैसे सब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा ठंड है उसके मुकाबले। वैष्णो देवी हम गए थे, वहाँ इतनी ठंड है जितनी यहाँ पे ठंड है। यहाँ पे ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर और नई दिल्ली स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो सुबह लेट हुई हैं। अभी तक भारतीय रेलवे द्वारा कोई जानकारी जो है वो इस विषय में नहीं दी गई है, लेकिन कई सारी ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली में तापमान जिस तरीके से कम हो रहा है, आने वाले 5 दिनों में भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि तापमान जो है वो ठंडा रहेगा और इससे लोगों को बचाव करने की आवश्यकता है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और ओपी शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ओपी शुक्ला, अब क्योंकि सर्दियां आ गई है, ये बात तो तय है, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और दिल्ली तो अपनी सर्दियों के लिए चर्चित भी है। दोनों ही सूरत में किस तरह से आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोग किस तरह से अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं? और दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों को लेकर कुछ वायदे किए थे, तो ग्राउंड पर वो कितना सफल नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोगों का कहना है कि ठंडी में एक तरफ खुशनुमा मौसम है और ठंडी के मजे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ठिठुरती हुई ठंडी में उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है जो कहीं ना कहीं बाहर के रहने वाले हैं, दिल्ली में आए हुए हैं और उनको रैन बसेरों का जो है सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कई रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो जहां पर रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर या तो जो है गद्दे फटे हुए हैं, चादरें मैली पड़ी हुई हैं, कंबल फटे हुए हैं। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी सब के बीच में इस ठंडी को गुजारने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ठंड है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक विकासपुरी की एक मार्केट है, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने कहा कि ठंड का
जो है प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ रहा है और ये अचानक ही ठंड पड़ी है। हालांकि पूरा दिसंबर बीतने के बाद में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन नया साल जिस तरह से आ रहा है और अभी क्रिसमस गया है, उसको लेकर काफी ठंड है। हम बात करेंगे सर, ठंडी को लेकर क्या कहेंगे, कितनी मतलब किस तरह से आप बिता रहे हैं ठंडी को? ठंडी देखिए, सबसे पहले तो सूखी ठंड है, ये बहुत ही ज्यादा चरचरी हम इसको कह सकते हैं। जो अचानक इसका जो एकदम आगमन हुआ है, यह शरीर में एक नुकसानदायक है और इससे अकड़न उंगलियों में भी और वैसे शरीर में भी एक मतलब अजीब किस्म का एक पेन होता है जो अपने आप में एक दुख महसूस करता है। और वैसे देखा जाए तो ठंडी का एक अपना आनंद है, लेकिन इसमें अब जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ धुंध भी ज्यादा कोहरा पड़ता है, विजिबिलिटी भी बहुत एकदम ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देती है और ऐसे में रोड भी गड्ढे जो खोद कर छोड़ दिए गए हैं उनमें भी दुर्घटनाएं होने के चांस। जिस तरह से ठंड पड़ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से बचाव करें, क्या आग वाग जला के या कैसे घर में हीटर जला के? सर मैंने तो काफी समय से लकड़ घर में इकट्ठी कर रखी है, वो जलाते हैं शाम सुबह, लेकिन सर्दी काफी सूखी पड़ रही है, वो पहले जैसी नहीं है जिसमें एक बढ़िया अच्छा लगता था सर्दियों में, लेकिन इस समय की सर्दी काफी एकदम में अचानक से आ गई है, उसमें बड़ी दिक्कतें हो रही। बच्चों को स्कूल ले जाना, सुबह 7 बजे का स्कूल है और शाम को लाना, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से बता रहे कि दिक्कतें हैं और ठंड अचानक बढ़ी है, कहीं ना कहीं लोग इससे भी बेहाल हैं। दिल्ली की सर्दी पहले से ही इस चीज में जो है काफी ज्यादा मशहूर है कि दिल्ली की सर्दी में ठिठुरने वाली सर्दी पड़ती है और वही आलम दिल्ली का है। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आप कवर करके रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।